साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। शायद आप लोगों तक मेरी आवाज आ पा रही होगी। पहले टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों से मैं जुड़ नहीं पा रहा था। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ क्या स्थिति है, क्योंकि मैं घर से जुड़ रहा हूँ, स्टूडियो से नहीं जुड़ पा रहा हूँ। लेकिन एक बार चेक कर लेता हूँ, आप लोग जुड़े, किसी कोई टेक्निकल या आवाज नहीं आ रही है तो आप भी मुझे बता सकते हो। आवाज आ रही है ना मेरी? नमस्ते नमस्ते साथियों, मैं लाइव अचानक आया हूं कि काफ़ी लोगों के लगातार कॉल और मैसेज मिलते रहते हैं। वैसे पूरे दिन से शाम तक मैं इसलिए बिजी रहता हूं क्योंकि अब 30 मार्च को मेरी सिस्टर्स की शादी है, तो मैं कार्ड बांटने में बिजी रहता हूं, इसलिए मैं समय नहीं दे पा रहा। लेकिन फिर भी मैं फ़ोन पे कुछ अधिकारियों से बात करके लगातार आप लोगों के स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम कब जारी होगा, सेकंड ग्रेड के आंसर की कब जारी होगी, अध्यापक भर्ती परीक्षा की आंसर कब जारी होगी, परिणाम कब जारी होगा, पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम कब जारी होगा, सीईटी 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की उसका परिणाम कब जारी होगा, और तमाम कई चीज़ों को लेकर जो अभी मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से हमारी वार्ता हुई थी, 6 सदस्य प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। क्या क्या वार्ता में हुआ मैं आपको लाइव आकर नहीं बता पाया था, लेकिन मैं अब लाइव जुड़ा हूं तो कई चीज़ों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। साथियों लाइव आज का महत्वपूर्ण है, और एक चीज़ तो मैं कह रहा हूं, जो सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी बार बार मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा साथियों, कई और भी संगठन हैं, आप खुद अभ्यर्थी भी हैं। मैं अब 30 मार्च तक समय नहीं दे पाऊंगा, ना मैं आरपीएससी जा पाऊंगा, ना धरना प्रदर्शन कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरी सिस्टर्स की शादी है तो मुझे बहुत कुछ जिम्मेदारियां निभानी है। इसलिए जो आप खुद भी आरपीएससी जाकर प्रयास करें, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के आंसर की और परिणाम जारी हो, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड का पहले आए परिणाम, ज्वाइनिंग पहले हो, वहीं सेकंड ग्रेड की पहले परिणाम आए, फिर ज्वाइनिंग हो, फिर थर्ड ग्रेड का है। हालांकि मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप प्राका जी और सचिव आरती डोकरा जी के सामने मैंने बात रखी है, और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप प्राका जी ने भी माना है कि हाँ, यदि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड क्रम से परिणाम आएगा, क्रम से ज्वाइनिंग होगी, तो कहीं ना कहीं सीटें खराब नहीं होगी। इस बात को उन्होंने भी स्वीकारा है। आप कभी मुलाकात करो तो आप भी पूछ लेना, मैंने आपकी पीड़ा, आपकी बात मजबूती से मैंने मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब के सामने और सचिव साहब के सामने रखी है, और उन्होंने भी इस बात को माना है। लेकिन अब लगातार कह रहे हैं कि सेकंड ग्रेड, क्योंकि साथियों आरपीएससी के जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में, और अगले वीक से परिणाम जारी होना भी शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक साथ परिणाम आ गए, नहीं, परिणाम शुरू हो जाएंगे। पहले अलग अलग विषय के परिणाम जारी होंगे, तो अगले वीक से परिणाम जारी होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक मैंने पता किया, अधिकारियों से बात की, उन्होंने मुझे कहा अगले वीक के लिए, तो अगले वीक से परिणाम जारी होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक जो मुझे अधिकारियों ने कहा, मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे पता चली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगले वीक से शुरू हो जाएंगे। और अब अंदर की बात तो अधिकारी जाने, जो मुझे पता चली, जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। अब वो टीम जो फर्स्ट ग्रेड में लगी हो, लेकिन अब सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इसका परिणाम जारी हो। तो साथियों मैं इस पर शब्दों में कह रहा हूँ, मैं 30 मार्च तक मैं बिजी हूँ, इसलिए आप लोग खुद जाइए, और अभ्यर्थी जो लोग और भी जो संगठन है वो जाके प्रयास करें कि सेकंड ग्रेड का भी थर्ड ग्रेड से पहले आए। लेकिन ये जरूर है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग फर्स्ट थर्ड ग्रेड के अभ्यर्थियों से पहले हो जाए, क्योंकि 48,000 है अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम, जो 48,000 पदों पर जारी होगा, 2 गुना का जारी होगा, तो उनके दस्तावेज सत्यापन में समय लगेगा, और उसकी काउंसलिंग सब जगह समय लगेगा। ऐसे में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पहले परिणाम भी आएगा और पहले उसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब सवाल उठ रहा है कि यदि सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को भी पहले ज्वाइनिंग हो जाए, तो कहीं ना कहीं कई थर्ड ग्रेड के अभ्यर्थियों में कई लोगों का नंबर आने में अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है कि कई अभ्यर्थियों का फर्स्ट ग्रेड में भी चयन होगा, सेकंड ग्रेड में भी होगा, तो सब लोग चाह रहे हैं कि पहले फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो। मैं आपकी भावना समझता हूँ और मैंने आप लोगों की बात भी रखी है, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी होगी कि मैं आपको पूरा समय नहीं दे पा रहा, ना आरपीएससी जा पाऊंगा, क्योंकि मैं घर की जिम्मेदारी में बिजी रहूंगा, शादी है सिस्टर की, इसलिए आप लोग प्रयास करें। कई लोग कह रहे हैं कि मैं सेकंड ग्रेड की चर्चा नहीं कर पा रहा, मेरी मजबूरी, चर्चा क्या करूं, मैं झूठा ट्वीट नहीं कर सकता कि आंसर की अब आ रही है, परिणाम आ रहा है। जो सच बताना मेरा कर्तव्य है, जो मैंने आप लोगों को बताया, इतना सा प्रयास आप लोगों को करना पड़ेगा। और जो और भी जो संगठन है जो कहते हैं कि हम युवा हितैषी और हम आवाज़ उठाना, बुलंद करना चाहते हैं, उनके पास अच्छा मौका है। मैं नहीं रहूँगा तो उनको बेहतरीन कार्य करना चाहिए, परिणाम जारी करवाकर आप लोगों का हितैषी बनना चाहिए, तो वो भी प्रयास करें। तो साथियों अगले वीक से फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने की पूरी संभावना, यानी कि
विषयों का परिणाम जारी होना शुरू हो जाएंगे। ये तो आप लोगों के लिए अच्छी अपडेट है जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए जो इंतजार कर रहे थे परिणाम के लिए। एक चीज कह रहे हैं कि आंसर की कब जारी होगी, तो मैं आपको बता दूं अगले वीक में 100% संभावना है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी हो जाएगी। उसके बाद 3 दिन या 4 दिन जो भी है ना, 7 दिन, 3 दिन हो सकते हैं, शायद 7 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन संभावना 3 दिन की, वो आप लोगों को ऑब्जेक्शन जो आप लोगों से जो मांगे जाएंगे उसमें दे सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक, मैंने हालांकि फर्स्ट या सेकेंड वीक तक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो सकता है, संभावना है फर्स्ट या सेकेंड वीक, यानी कि कुल मिलाकर 14 अप्रैल तक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने की 100% संभावना है। मैं संभावना क्यों यूज करता हूँ, हालांकि जारी हो जाएगा, संभावना इसलिए यूज करता हूँ कई बार कई समस्या जाती है जिस कारण से 2-4 दिन लेट हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं 14 अप्रैल तक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने की 100% संभावना है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अब देखना मेरे हिसाब से ये बात 100% सही निकलेगी। इसके अलावा मैं ये कह रहा हूँ कि जो CET 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की भी मैंने 5 दिन एक्स्ट्रा और बताया है, क्योंकि 20 तक मैंने बोला है कि दोनों का परिणाम आ जाएगा, लेकिन संभावना फर्स्ट या सेकंड वीक में CET का दोनों का परिणाम जारी होने की संभावना, पहले एक का फिर दूसरी का आएगा CET में, जो ऐसे में मैंने 20 अप्रैल 5 दिन एक्स्ट्रा वो बताया, यानी कि 20 से पहले 100% आप लोगों का CET का जो परिणाम इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म हो जाएगा, परिणाम जारी हो जाएगा। अब सवाल है PTI भर्ती परीक्षा का। PTI भर्ती परीक्षा का परिणाम अब तेज गति से शुरू हो चुका है, कि लाइब्रेरियन का परिणाम आ चुका था, अब आपका परिणाम तेज गति से शुरू हो चुका है। तो साथियों मैं कोशिश कर रहा हूँ फर्स्ट वीक अप्रैल में जारी करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं कल चेयरमैन साहब से कल भी मिला था, कल मैं कार्ड देने गया था, तो मैंने कल भी चेयरमैन साहब से मुलाकात की थी। जो PTI भर्ती के जो अभ्यर्थी है जो तमाम है उनसे ये कहना चाहूँगा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ फर्स्ट वीक में जारी करवाने की, लेकिन अभी तक मैं संभावना आपको बता दूं 10 अप्रैल से पहले जारी होने की 100% संभावना है, लेकिन फिर भी मैं 14 अप्रैल 4 दिन एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ, क्योंकि कई लोग विश्वास इंतजार करते हैं, फिर वो एक दिन के लिए तरसते कब आएगा, इसलिए मैं 4 दिन एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ। यानी कि 14 अप्रैल से पहले PTI भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा 100%, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, पुनः बता दूं अप्रैल फर्स्ट वीक में जारी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे संभावना यह है 10 अप्रैल से पहले जारी हो जाएगा, लेकिन मैं 14 अप्रैल इसलिए बता रहा हूँ, कई बार कई चीजें आ जाती है, क्योंकि आपके स्पोर्ट्स के जो सर्टिफिकेट है उनके नंबर जुड़ेंगे, मेरिट में नंबर जुड़ेंगे, तो उसकी बारीकी से जांच करने में समय लगेगा। हालांकि अब कार्य तेज गति से शुरू हो चुका है और मैं कोशिश कर रहा हूं, पुनः इन शब्दों को मैं दोहरा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं PTI भर्ती परीक्षा परिणाम अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में जारी करवाने की, लेकिन संभावना 10 अप्रैल तक की है। लेकिन यदि टेक्निकल कई समस्या आ जाती है, वो जो आपके जो स्पोर्ट्स के जो नंबर जुड़ जाएंगे तो एक्स्ट्रा लग जाए, तो 14 अप्रैल से पहले, यानी कि 3-4 दिन एक्स्ट्रा लग भी जाए तो 14 अप्रैल से पहले जारी होने की संभावना। लेकिन जो हमने आप लोगों के लिए PTI भर्ती की जो अभ्यर्थी है उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो सुमेर सिंह पलसानिया जो PTI भर्ती के अभ्यर्थी है, मुख्यमंत्री जी के सामने खुद ने उसने बात रखी थी, मैंने रखी थी, और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राठा जी और सचिव आरती डोगरा जी के सामने भी उस अभ्यर्थी ने बात रखी थी। जहां तक अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो जो भी होगी हम पूरा प्रयास करें, शिक्षा मंत्री जी के पास रखी थी। लेकिन मैं एक्स्ट्रा, क्योंकि PTI की भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं मैं उन लोगों के कई बार देख रहा हूँ, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा चिंतित दुखी है, परिणाम कब आएगा, तो मैं जानबूझकर कुछ दिन एक्स्ट्रा 14 अप्रैल बता रहा हूँ। कोशिश मेरी ये रहेगी फर्स्ट वीक की रहेगी, तो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए PTI भर्ती के अभ्यर्थियों ने इंतजार किया, थोड़ा सा इंतजार करो, आपने बहुत इंतजार किया, लेकिन चिंता ना करो, मेरे पूरा प्रयास रहेगा कि जो 17 जुलाई का शुरू होने वाला उससे पहले आपको स्कूलों में ज्वाइनिंग दिलाने का। एक चीज और कह रहा था, प्रयोगशाला सहायक भर्ती का प्रोविजनल परिणाम जारी होने में थोड़ा सा समय लगेगा। सेकंड ग्रेड की मैंने चर्चा की है, PTI की मैंने चर्चा की है, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की मैंने चर्चा की है। लाइव में कमेंट आ रहे हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं एक चर्चा करूंगा मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से वार्ता हुई, उसमें क्या क्या निकला। साथियों एक चीज मुझे अच्छी लगी, यदि उस मामले को माना जाए, सहमति बनी है, आप भी सोचना कि वो कितनी अच्छी मांग है। मैंने उनके सामने एक बात रखी है कि अलग अलग भर्तियों के जो अभ्यर्थी जो CMO में मुख्यमंत्री सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी और जो मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव को ज्ञापन देते, अलग अलग जगह से ज्ञापन देते, कम से कम उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर प्रमुख मुख्य सचिव या DOP सेक्रेटरी मीटिंग ले, क्योंकि उस भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी प्लस संबंधित विभाग के अधिकारी
और इसके अलावा मुख्य सचिव या डीओपी सेक्रेटरी मीटिंग ले, तो उस पर सहमति जलाई। मैंने कहा कम से कम 1 महीने में 1 मीटिंग हो जाए तो मेरी उपेंद्र यादव की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरा बेरोजगार जो भटक रहा है ज्ञापन लेकर, कभी आरपीएससी जाता है, कभी बीकानेर जाता है, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड जाता है, कभी हाई कोर्ट जाता है, तो कम से कम उनको जाने का अधिकार है, वो अपनी बात रख सके। और विभाग के अधिकारी कह सकते हैं कि परिणाम जारी होने में इतना समय लगेगा, विज्ञप्ति जारी होने में इतना समय लगेगा, और सारी चीज उन अभ्यर्थियों को पता चले। तो इस पर सहमति बनी है साथियों, ये बहुत अच्छी सहमति बनी है। इसको लागू करते हैं तो पर महीने आप लोगों की मीटिंग हो मुख्य सचिव स्तर पर या डीओपी सेक्रेटरी के स्तर पर, तो आप लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ये मैंने सोच समझकर बात इसलिए रखी है क्योंकि मैं आप लोगों को भटकते हुए देखता हूँ। कोई कभी ऊर्जा विभाग में, विद्युत भवन में जा रहा है, कोई बीकानेर जा रहा है, तो आपकी पीड़ा मेरे से बेहतरीन कोई नहीं समझता। मैं उस पीड़ा की समस्या हल करवाने के लिए कि अभ्यर्थी, संबंधित भर्ती का अभ्यर्थी वहां जाए और बात रखे, तो इस पर सहमति जताई है मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी ने। अब इस आदेश को कब लागू करते हैं, कब से मीटिंग शुरू करवाते हैं, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। मैं निवेदन और कर लूंगा, लेकिन इस पर सहमति बनी है। तो जैसे जो लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो पशु चिकित्सक भर्ती 2019 का हो, चाहे सीईटी का हो, जिन लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, मोटर वाहन उपनिरीक्षक जो भी है ना, तो संबंधित भर्ती के अभ्यर्थी वहां जाकर अपने मुख्य सचिव स्तर पर जो वार्ता होगी या डीओपी सेक्रेटरी के स्तर पर जो वार्ता होगी, संबंधित उस भर्ती से संबंधित विभाग के जो अधिकारी और पीड़ित अभ्यर्थी बैठकर चर्चा होगी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को न्याय मिलेगा। ये चीज मैंने अच्छी सहमति बनी साथियों आप लोगों के लिए। अब इसको लागू कराने की मैं कोशिश करूंगा कि जो मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से वार्ता हुई थी, पहले मुख्यमंत्री जी से हुई थी। मुख्यमंत्री जी को मैंने 17 सूत्रीय मांगों का जो मांग पत्र दिया था, गुजरात और लखनऊ समझौता का मांग पत्र पहले से सरकार के पास मौजूद है। कई लोग सवाल कहते हैं कि हमारी मांग पत्र में मांग शामिल नहीं है, जैसे पंचायत राज एलडीसी भर्ती में 6000 पद जो एक सूची की मांग कर रहा है, कई जो तमाम भर्तियों की जो मांग कर रहे हैं उनका पहले के मांग पत्र में शामिल है। वहीं पंचायत राज जैन भर्ती का अभ्यर्थी सरदार बल चौधरी साथ था, वीडियो भर्ती का भी इसमें हेमंत इस बार साथ था, पिछली बार प्रकाश चौधरी साथ था, और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में पवन देव गुजर। तमाम कोशिश रहती है जो गुजरात में शामिल थे उन सभी अभ्यर्थियों को ले जाने की। इस बार भी सीताराम कुमार जो कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ से ई मित्र प्लस ऑपरेटर की तरफ से उनको फोन किया था, रात को मैंने 2:30 बजे फोन किया था, उनको बुलाया था, वो पहुंच नहीं पाए किसी कारणवश, नहीं तो वो भी इस बार ई मित्र ऑपरेटर प्लस का अभ्यर्थी भी इस वार्ता में शामिल होता। इसके अलावा सीएचओ भर्ती के अभ्यर्थी में सुकी चौधरी उसको फोन किया था कि आप सुमन जो सेन है, सुनीता सेन, उनको भेजिए। और इसके अलावा नागौर में जो अभ्यर्थी उसको भी मैंने फोन किया था, लेकिन उनका अभ्यर्थी नहीं पूछा। मोहनलाल शर्मा को मैंने फोन किया था कि आपका प्रतिनिधि जब सीएम साहब से मिलने गया था तभी मैंने फोन किया था पेपर लीक को लेकर, और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मिले थे तभी फोन किया था, लेकिन उनका एक भी अभ्यर्थी नहीं आया। लेकिन इस बार जब मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से वार्ता हुई थी, मैंने साफ कहा था सुनीता सेन के पास पेपर आया था और विनोद मीना ने दिया था, सारे सबूत हमने एसओजी को और कर्मचारी चयन बोर्ड को दे दिया, और ये पेपर लीक हुआ था। सारी चीजें मैंने मजबूती से रखी थी। हालांकि मैंने कोशिश की थी आपके अभ्यर्थी को मैं साथ लेके जाऊं, मैंने संबंधित आपके मोहन और जो सब लोगों को फोन भी किया था, लेकिन एक भी अभ्यर्थी नहीं पूछा। लेकिन मैंने मेरी तरफ से जिम्मेदारी निभाई है। आप सोचिए, मैं साथ ले जाने के लिए मैं फोन कर रहा था, जबकि मामला आपका था, बिना कहे आप लोगों को आना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने फोन किया, लेकिन कोई भी नहीं आया, तो भी मैंने आपकी बात रखी है। उन्होंने कहा कि एसओजी जांच करिए, हम छात्र हित में निष्पक्ष निर्णय लेंगे, ये मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब ने वार्ता में कहा। अब जो एक चीज एक है कि एडवोकेट जनरल साहब को भी कहा, जो पेपर लीक की जो समस्या है पूरे देश में है, पेपर लीक की जो समस्या है राजस्थान में जो चल रही है, इस समय मैंने कहा उम्र कैद की सजा का प्रावधान कानून में होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ फांसी की सजा इन लोगों को होना चाहिए जो राजस्थान में पेपर लीक करके राजस्थान के युवाओं के सपनों को तोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इस बात को समझा और उन्होंने कुलदीप राका जी जो प्रमुख सचिव साहब को बोला, प्रमुख सचिव साहब ने एडवोकेट जनरल को बोला है कि उत्तराखंड का जो कानून है उसकी स्टडी करके हमारे राजस्थान में जो उम्र कैद की सजा का कानून लाया जाए, तो वो प्रोसेस में, ऐसा नहीं कैदियर कानून आ गया लेकिन इसमें लीगल ओपिनियन लिया जाता है, तो इस पर सहमति बनी है। और एडवोकेट जनरल साहब इसके बाद पूरी चीजें जो पूरी रिपोर्ट वो मुख्यमंत्री जी तक देंगे। उसके बाद उम्र कैद की सजा का जो कानून है पेपर लीक को लेकर, उसमें राज्य सरकार लागू कर सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई थी और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब ने भी सहमति जताई थी। जितना प्रयास मुझसे हो रहा दोस्तों मैं कर रहा हूँ, अकेला इंसान हूँ। भर्तियां कितनी है मुझे पता है, कई लोगों के कमेंट आते हैं उपेंद्र यादव हमारा साथ नहीं दे रहा। आप सोचिए कितनी भर्तियां हैं, कितने बेरोजगार, अकेला इंसान हो यार, हर व्यक्ति के लिए मैं भागता हूँ। आरपीएससी गया, लट भी खाए, सब कुछ किया। एक चीज आप सोचिए कि जो मैंने अनशन शुरू किया, वो अनशन शुरू किया था आरपीएससी के बाद 7 फरवरी को युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने वाले एसएचओ दलवीर सिंह फौजदार को निलंबित करने के लिए और मुकदमा दर्ज वापस लेने के लिए। लेकिन जहां मेरे बेरोजगारों की बात आई, जिसने मेरे साथ भी जो घटना घटित हुई थी, उन सबको भूलकर मैं, उस घटनाक्रम को भूलकर मैं युवा बेरोजगारों की मांगों पर
चर्चा करने लगे, भूल गया मैं वहाँ जाकर। और मैं कह रहा था चलो ठीक है, लाठी चार्ज से मैं कोई हम लोग इतने है नहीं कि मर जाएंगे, लाठियाँ पड़ी है, सब कुछ हुआ, लेकिन यदि ये मांगे जो हम युवा बेरोजगार 17 सूत्रें मांगे, जो लखनऊ गुजरात समझौते मांगे, यदि इनमें कुछ मांगे पूरी होती है तो मेरे युवा बेरोजगार जिंदगी जी पाएंगे, जी जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचकर उन चीज़ों को, हालांकि दलबीर सिंह फौजदार जी ने एक अच्छी पहल की, वो मेरे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय 10 तारीख को आए, मिले, और उन्होंने कहा कि गुस्से में जो हुआ गुस्से में हुआ। तो मैं ये जानता हूँ कोई व्यक्ति आकर अपनी उस गलती को फील करता है तो वो इंसानियत होती है, तो मैंने भी उस इंसानियत का फर्ज निभाते हैं मैंने उस चीज़ को दिल से निकाल दिया और दिल पे ये चीज़ रख ली कि मुझे 1 लाख भर्ती परीक्षाओं का वर्गीकरण करवाना है, 1 लाख भर्ती परीक्षाएं जो लंबित उनको पूरी करवाना है, और जिन भर्ती परीक्षा को परिणाम जारी नहीं है उनका परिणाम जारी करवाना है। उस चीज़ को भूलकर मैं युवा हित में आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे युवाओं को न्याय दिलाना, क्योंकि युवाओं का बड़ा विश्वास है। जब मैं जेल में जाता हूँ, जब लाठी चार्ज होता है, तो 1 नहीं 2-2 लाख आप ट्वीट करके पूरे देश में तहलका मचा देते हो कि मैं उपेंद्र यादव हूँ, उपेंद्र यादव को रिहा करो, उपेंद्र यादव संघ राजस्थान, आप जिस प्रकार पूरा सपोर्ट करते हो, तो मुझे पता है कि मुझे आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। आपने देखा होगा कि जब बीजेपी सरकार थी, जब मैं लाठियां खा रहा था, जेल जा रहा था, तो कई लोग जो नए नए युवा हैं, जो उनको पता नहीं रहता, वो कहते हैं ये तो कांग्रेसी, अब कांग्रेस में कर रहा हूं तो ये बीजेपी, अलग अलग ये है। कुछ लोग वो नेताओं से जुड़े व्यक्ति हैं जो ये सोच रहे कि उपेंद्र यादव युवाओं की आवाज बन रहा। लेकिन आपने देखा होगा मेरी पार्टी, मेरी युवा लगातार मैं लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, जेल भी जा रहा हूँ, लाठियां भी खा रहा हूँ, अनशन भी कर रहा हूँ, और आप लोगों की दुआओं से इस बार मैं बच गया। हालांकि मेरी यहाँ जो जहाँ मेरे ड्रिप छड़ रही थी, यहाँ बिल्कुल जो नस बिल्कुल टाइट है, आज मैंने उपचार लिया है, आज मेरे एलर्जी भी हो गई थी, लेकिन कहीं मुझे नींद भी सही ढंग से नहीं आ पा रही, मैं खाना खा रहा हूँ पच नहीं पा रहा, ल्यूज में से कई समस्याओं का मैं सामना कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मुझे भी लगा था शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन साथियों, आप लोगों की दुआओं से, आपके माता पिताओं के आशीर्वाद से मैं बच गया। लेकिन बचकर निकलने के बाद आप देख लीजिए, मैं लगातार आप लोगों के लिए अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी से मिलना, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिलना, और आपकी बात मजबूती से रखना। साथियों, काम मुख्यमंत्री जी को करना, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव को, उनको अधिकारियों को बोलकर और इनको पारदर्शिता के साथ समय पूर्ण इन भर्तियों करने का जिम्मेदारी उनकी है। तो जितना प्रयास है, मैं आपका वकील बनकर मजबूती से आपकी बात रख रहा हूँ, जितना प्रयास मुझसे हो रहा है मैं लगातार कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज मैं दिखाता हूँ, जो मिलता है वो लाने की कोशिश करता हूँ। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो शिथिलता की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे थे, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, उनके संघर्ष को मैं भी सैल्यूट करता हूं, उनके संघर्ष में मैं भी साथ था। लेकिन उन्होंने कह दिया हम शिथिलता नहीं दे सकते, साफ शब्दों में मना कर दिया, और उन्होंने कहा हम नई भर्ती निकाल सकते हैं यदि आप लोग इस हमारी बात को मानो तो लास्ट में मैंने यही दिखाई, क्योंकि कुछ नहीं मिले तो कुछ मिला, उसको भी लेना चाहिए, वो भी छात्र हित में होता। मैंने कहा ठीक है, आप नई भर्ती निकालने पर आप सहमति जताए, उन्होंने सहमति भी जताई है कि हम नई भर्ती निकालेंगे। अब कितने पदों पे आएगी वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन नई भर्ती पे सहमति केवल, जो कई लोग सोच रहे हैं कि भर्ती तो वैसे ही आने वाली थी, कई लोग कहते हैं ना कि भर्ती तो नहीं वैसे आने वाली थी, उनकी गलतफहमी है, उनकी गलतफहमी है, भर्ती तो वैसे ही आने वाली थी। ये भर्ती शिथिलता की मांग करने वाले उन वीर योद्धाओं के संघर्ष की बदौलत आ रही है। इनको संघर्ष को उन्होंने भी माना है कि बच्चे बहुत परेशान हुए हैं, सड़कों पर सोए हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुए ना उन्होंने सहमति जताई है, केवल इन युवाओं के संघर्ष को देखते हुए। और जो कई लोग कह रहे हैं ना कि वैसे भी आने वाली थी, ऐसे तो निकलवा दीजिए और भर्तियां, पंचायत जेल के लिए संघर्ष कर निकलवा दीजिए, ऐसे भर्ती नहीं आती है। ये आज उन वीर योद्धाओं के संघर्ष के बदौलत आ रही है, जो सड़कों पे एमएलए क्वार्टर के बाहर सोए हैं, सड़कों में गुजरात में संघर्ष किया है। आज वो लोग उस दर्द को भूलकर इस भर्ती के लिए वो समझौता हाँ कर रहे हैं। मेरे पास फोन भी आया था, वो कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके पास कोई चारा भी नहीं, जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम भर्ती तो आ रही है। अन्यथा आने वाले समय में देखना क्या हालात हो गए, अन्य राज्यों के हालात देखना क्या हालत अन्य राज्यों में। लेकिन राजस्थान में लगातार भर्ती आ रही है, हमारा प्रयास, हमारा संघर्ष कामयाब हो रहा है। तो कम से कम ये जो भर्ती आ रही है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो सहमति बनी है नई भर्ती के लिए, आप समझ रहे कि सहमति होगी, भर्ती ऐसे आ जाएगी, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवाकर हम चाहते हैं कि इसका प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। जो शिथिलता चाहने वाला अभ्यर्थी को मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी दुख हुआ कि संघर्ष आपके साथ सड़कों में भी सोया हूं, काली दिवाली मैंने बनाई है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा संघर्ष इस भर्ती के लिए करना पड़ेगा। काफी लोग कहेंगे, काफी लोग सवाल उठाएंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। शिथिलता नहीं मिली तो इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। मैं इसमें पूरा साथ दूंगा इसको अपन, क्योंकि अब हमारे पास कहने के लिए कि आपने ये कहा कि शिथिलता नहीं दे सकते, लेकिन आपके कहने पर हम भर्ती निकाल सकते हैं। तो इस समझौते के तहत हम लोग अभी से हम प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे, तो जिससे इसकी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
साथियों सीएमओ में जो संस्कृत विभाग की, जो मैं एक चीज और करना चाहूंगा, संस्कृत शिक्षा विभाग की पीटीआई, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर अनुदेशक और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती। संस्कृत शिक्षा की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मैंने बहुत पहले मैं ट्वीट किया था, करीब 2000 के लगभग तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना जारी होगी। उसमें 1500 प्लस मैंने कहा था लेवल 2 के, जिसमें सबसे ज्यादा गणित विज्ञान के होंगे। ये मैंने आप लोगों को बताया था, वो ट्वीट आपने भी देखा होगा। अब साथियों, अब रूल संशोधन किसके और है तो मैं आपको बता दूं। जैसे पहले रीट पात्रता के माध्यम से ही ये भर्ती होती थी, लेकिन अब एक और थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम होगी तो उसके लिए रूल संशोधन सामान्य शिक्षा विभाग में होकर उसकी तो एग्जाम होगी। अब संस्कृत शिक्षा विभाग में भी रूल संशोधन हो रहा है, उसके बाद इसकी अलग से एग्जाम होगी, यानी कि लिखित परीक्षा अलग से होगी संस्कृत शिक्षा विभाग की, जिसमें लगभग 2000 के लगभग या ऊपर नीचे हो सकते हैं उन पदों पर यह भर्ती होगी। तो रूल संशोधन जल्द से जल्द हो, इस मीटिंग में मैंने रखी है कि एक तो संस्कृत शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड की, एक संस्कृत विभाग की लाइब्रेरियन और पीटीआई की, और एक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की। इनका रूल संशोधन, जो भी नियम संशोधन या नियम बनना हो या कैडर बनना हो, वो जल्द से जल्द हो। ये बात भी मैंने इस मीटिंग में रखी है संस्कृत शिक्षा विभाग की तमाम चीजों को लेकर। इसके अलावा उच्च शिक्षा की भी लाइब्रेरियन पीटीआई भर्ती का भी मैंने रखा है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जो आईटीआई कॉलेजों में पढ़ाने वाले जो हैं 3100 से ज्यादा पदों, ये भी मैं भूला नहीं हूं, मुझे कनिष्ठ अनुदेशक भी याद है, मुझे कॉलेज लाइब्रेरियन पीटीआई भी याद है। मैं लगातार रख रहा हूं। मैंने कहा कि यदि हम 1 लाख भर्ती परीक्षाओं को प्राथमिकता के साथ पूरी करेंगे और आने वाली जो 1 लाख भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेंगे, कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती आएगी, उनका कैलेंडर जारी होना जरूरी है। ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है, कई कह रहे हैं कांग्रेस सरकार झूठ बोले। तो मैंने मुख्यमंत्री जी कहा साहब आपकी मंशा साफ है, आप भर्ती आपने निकाली भी है, सबसे ज्यादा भर्तियां निकाली भी है और आपने 1 लाख भर्ती की घोषणा भी की है, लेकिन आप कैलेंडर जारी कर दोगे तो जो अफवाह चली उस पर विराम लग जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा, क्योंकि मैं जो वीडियो में लाइव बोल रहा हूं वो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा ये वीडियो सीएमओ के अधिकारियों तक जाता है, वहां तक जाता है। जब हम मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से वार्ता कर रहे थे उस समय भी मेरे ट्वीट दिखाए जा रहे थे कि पेन के लिए ये ट्वीट आ रहे, तो सारी चीजों की स्टडी सीएमओ में, जो मैं लाइव बोल रहा हूं, जो मैं ट्वीट कर रहा हूं, सारी चीजें उनके सामने जाती है और मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि मैंने डीओपी सेक्रेटरी साहब को बोला है जल्द से जल्द विभाग वाइज वर्गीकरण और कैलेंडर जारी हो। तो मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने 1 लाख भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करवाने की, यानी कि विभाग वाइज चिकित्सा में, शिक्षा में, पंचायत विभाग में, हर विभाग में कौन से विभाग में कौन सी भर्ती आएगी, कितने पदों पे आएगी और कब उसकी परीक्षा या विज्ञप्ति, उसका कैलेंडर जारी होना चाहिए। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव और सचिव के सामने मैंने ये मजबूती से बात रखी है। वहीं 1 लाख भर्ती परीक्षाओं का जो प्रक्रियाधीन है, जिसमें आपकी फर्स्ट ग्रेड है उसका परिणाम जल्द जारी करने की मांग रखी है, जो आने वाली वीक से शुरू हो जाएगा। सेकंड ग्रेड का परिणाम जल्द जारी करने की मांग रखी है और उसके क्रमश है दोनों के बाद जैसे थर्ड ग्रेड का परिणाम जारी होकर ज्वाइनिंग हो, तो थर्ड ग्रेड की प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बता दी। ये चीजें तो मैंने रखी है, लेकिन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की भी मांग मैंने मजबूती रखी है कि उनका लिंक शुरू हो और जिला आवंटन हो। तो लिंक शुरू हो चुका है, कल आपको खुशखबरी मिल गई है। शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद, निदेशक महोदय जी का धन्यवाद, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब का धन्यवाद, जिन्होंने जो विश्वास दिलाया था, जिन्होंने कहा था 15 मार्च के लिए 15 मार्च से लिंक शुरू है और जल्द से जल्द इसी महीने में मैं जिला आवंटन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो चयनित अभ्यर्थी हैं, मैं उनको विश्वास दिला रहा हूं। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दूंगा और उस वादे पे कायम हूं और आपको जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक आपके मैं साथ हूं। इसी महीने में जिला आवंटन करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द जो प्रथम सप्ताह के लिए शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, तो मैं कोशिश करूंगा प्रथम सप्ताह में आप लोगों स्कूल में पहुंच जाए, पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में आज कुछ अभ्यर्थी शिक्षा संकल्प पूछे थे और कई बार क्या आदेश जो कमेटी बनी, किसी प्रकार से कई काम होते हैं, देरी हो जाती है, लेकिन 2 दिन में जो जिला शिक्षा अधिकारी जो इस मामले को देख रहे हैं उन्होंने कहा 2 दिन में वो कोशिश करेंगे, वो करवाकर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग आदेश, यानी कि आने वाले वीक में इन सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो कुछ अभ्यर्थी रह गए उनको राहत मिल जाए। एक चीज मैं और कह रहा था साथियों, एक राजस्थान में एक ऐसे लोग हैं उनसे आप लोगों को बचकर रहना है। इस बात को गौर से सुनना। पिछली रीट भर्ती में प्रश्नों को विवाद को लेकर, क्योंकि कई बार जब कट ऑफ जारी होती है कुछ लोग 1 नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर से रह जाते हैं, फिर आते हैं कुछ लोग कि ये प्रश्न इसका उत्तर गलत था, हम न्यायालय में जाएंगे, आप 5,000 रुपये दीजिए और 5,000 रुपये दीजिए और हम केस जीतेंगे, आपका कट ऑफ में नंबर आ जाएगा। जो कुछ अभ्यर्थी 1 नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर से रह जाते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ यार मेरे 5,000 रुपये तो लग रहे हैं, मैं कोर्ट में जाता हूँ और केस जीत गया तो मेरी नौकरी लग जाएगी।
वो अभ्यर्थी 5,000 रुपये देने वाला तो सोच रहा है कि मैं 5,000 रुपये जा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए वो एक ऐसे लोग जो उन्होंने एक समूह बना रखा है, वो हजारों लोगों से 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं, कितने रुपए वो इकट्ठे कर लेते हैं। और इकट्ठे वकील साहब को कितने 20,000 50,000 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देते, और खुद लाखों रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और उसका परिणाम भी नहीं निकलता। आप बताइए पिछली रीट भर्ती में जो आंसर की को लेकर कई लोगों ने लाखों रुपए इकट्ठे किया, कोर्ट में याचिका लगाई, क्या उसका परिणाम मिला? क्या आंसर की को लेकर कोई न्यायालय का फैसला आया? क्या रिवाइज रिजल्ट हुआ? किसी को राहत मिली? नहीं मिली। अब से ही वो टीम वो सक्रिय हो चुकी है, फिर से आपको कहेगी कि आप पैसे दीजिए, हम याचिका लगाएंगे और आपके आंसर को चेंज करवा देंगे। ये इसी शिक्षक भर्ती में नहीं, कई भर्तियों में बड़ा खेल चल रहा है। आपसे लाखों रुपए इकट्ठे करते हैं, आपको लगता है कि मैंने अकेले ने दिए, लेकिन वो सैकड़ों हजारों लोगों से पैसे लेते हैं, वकील साहब को कम पैसे देते हैं और खुद वो पैसे रखकर फिर आपको जवाब भी नहीं देते। तो ऐसे में यदि आपको याचिका लगानी है प्रश्नों को लेकर, तो आप ऐसे में एक ही रास्ता है, आप इकट्ठे हो, किसी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और आप 100-100 रुपए या 200-200 रुपए इकट्ठा करके लगाओगे तो आप इकट्ठे होंगे तो हजार आपके वैसे ही वकील की फीस इकट्ठी हो जाएगी और आपके 100-100 रुपए 200-200 रुपए में आपकी याचिका लग सकती है। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कोर्ट पे किशोरों के मामले में आज तक मैंने 2012 के बाद रामधन कुमावत का एक फैसला, उसके बाद मैंने नहीं देखा किसी भर्ती परीक्षा में प्रश्नों को लेकर परिणाम रिवाइज हो या राहत मिली हो। क्योंकि लोग पैसे लेते हैं, फिर आपसे बात भी नहीं करते, लेकिन वो लाखों रुपए ले लेते थे। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि आप भावनाओं में बह जाते हो, कुछ नंबरों से आप रह जाते हो तो आप भावनाओं में बह जाते हो और आप उसको पैसे देना शुरू कर देते हैं। वो आपकी भावनाओं को के साथ खेल खेलते हुए लाखों रुपए इकट्ठा करके बड़ा माहौल बना लेते हैं। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना। मैं तमाम युवाओं से अपील कर रहा हूँ, प्रदेश के तमाम युवाओं से अपील कर रहा हूँ, ऐसे लोगों से आप बच कर रहें। आप पूछिए कि आपने पिछली बार याचिका लगाई थी, रीट पात्रता जो परीक्षा जो फाइनल प्री रीट की पात्रता के हिसाब से जब चयन होता, उन किशोरों के मामले में क्या हुआ, एडवोकेट कौन था, क्यों फैसला नहीं है, वो चीज आप सवाल जवाब करोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। इसलिए बचकर रहें, सचेत रहें। साथियों, जो मैं आपको बता दूं, जो वार्ता हुई, अभ्यर्थी भी साथ गए थे, वीडियो भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं साथियों, आपका अभ्यर्थी प्रकाश, आपका हेमराज साथ गए थे। आज भी मेरी बात हुई थी, कुछ चीजें हैं मैं लाइव में नहीं बता सकता हूं, लेकिन रास्ता लगभग निकल चुका है। कल का दिन है, कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सोमवार या मंगलवार को या बुधवार को जिला आवंटन होंगे, क्या होगा, सारी स्थिति कल तक स्पष्ट हो जाएगी। और कल आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं गांव शादी में जिला आवंटन और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी करवा कर जाऊंगा। मेरा लक्ष्य है 31 मार्च से पहले आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया, आपकी ट्रेंडिंग शुरू हो जाए। 25 की संभावना बता रहे हैं, 25 तारीख तो इंतजार करो 25 से हो जाए। तो आप चिंता ना करिए। वीडियो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थी, मुझे चिंता हो आप लोगों की, तो मैं चाहता हूं जाने से पहले, गांव जाने से पहले, क्योंकि हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि आप गांव नहीं गए तो हमारी भर्ती की मांग क्यों नहीं किया। अरे मैं जयपुर में रह कार्ड बांटने में लगा हुआ हूँ, मैं हर जगह जो कार्ड बांटने में लगी, जिम्मेदारी बढ़ रही है उसमें मैं लगा हूँ। लेकिन वीडियो भर्ती के अभ्यर्थी घबराए नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिले। 1 लाख वाली मैं चर्चा कर, CHO भर्ती की मैं चर्चा कर चुका हूँ। बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। जो अभ्यर्थी जो है घबराए मत, मुकदमे दर्ज वापस होंगे। इसकी संबंध में जब फाइल चल चुकी है, मुकदमे में लीगल प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन मुकदमे वापस होंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड में कर्मचारियों की जो संख्या कम है, क्योंकि कम संख्या होने से क्या होता है पता आपको, एक तो परीक्षा आयोजन में या परिणाम में, दस्तावेज में, सब में समय लगता है। जैसे PTI भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का जो परिणाम जारी होने में इसका खामियाजा उनको चुकाना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें फाइल DOP की है, वित्त में की है। वो ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब ने ये कहा था कि हम इसको जल्द से जल्द अतिरिक्त जो कर्मचारियों की, रेगुलर कर्मचारियों की हम वित्तीय स्वीकृति दिलाकर हम व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। जब उससे पहले यदि कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों के लिए अतिरिक्त कर्मचारी जो संबंधित भर्ती के विभाग से मांगेंगे तो हम उपलब्ध करवा देंगे, ये सहमति दी है। ये अच्छी बात है, लेकिन हमने आवाज उठाई है क्योंकि कर्मचारियों की संख्या कम होने की वजह से परिणामों में देरी हो रही है। तो इस पे भी उन्होंने कहा कि हमने फाइल चला दी है और DOP से वित्त जाकर जल्द ही इस प्रक्रिया को पूर्ण कराकर स्वीकृति दिलाकर वो हम व्यवस्था करेंगे। तो इसमें आपको पता है DOP में जाना, वित्त में जाना, ये सारी चीजों में जाना समय लगता है, लेकिन ये सहमति बनी है। कर्मचारी चयन बोर्ड में कर्मचारियों की नियुक्ति होना। कई सोचेंगे यार कर्मचारियों से हमें क्या मतलब है, यार कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी तभी तो परिणाम जल्दी आएगा। साथियों, RPSC से बेहतरीन कार्य मुझे लगता है अपना कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहा है, उससे तेज गति से कर रहा है, कहने का मतलब।
तो और कर्मचारी हो जाएंगे तो तेज गति से कार्य हो पाएगा, इसलिए मैंने ये मजबूती से बात रखी है। पेपर लीक को लेकर उम्र कैद सजा वाला मैंने आप लोगों को बताया है, बेरोजगार प्रतिनिधियों को मैंने आपको बताया है, लेकिन जो सवाल उठा रहे थे पहले स्कूल व्याख्याता का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, मैंने बात रखी है, सहमति भी जताई। लेकिन मैं आपको बता दूं जो टीम लगी है अभी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगी है वो अगले वीक में जारी होना शुरू होंगे स्कूल के लिए। सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी जो कह रहे हैं, अरे यार आप उन लोगों को कहिए जो लोग ट्वीट करते हैं अभी अधिक पेस्ट करने का, उनसे पूछिए भैया हमारे साथ आरपीएस चाहिए, उनको भी तो देख लीजिए। मैं तो मेरी मजबूरी है, मेरी सिस्टर्स की शादी है 30 मार्च की, मेरे पास समय कम बचा है, इसलिए मैं तो कहीं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपका सहयोग। अप्रैल में फर्स्ट वीक में आऊंगा तभी मैं कर पाऊंगा, लेकिन उससे पहले तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप लोग भी खुद जाइए। आपको धरना देना तो परमिशन लेकर मापड़ाओ डाल दीजिए और इन लोगों का भी हेल्प लीजिए। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पहले परिणाम जारी होकर ज्वाइनिंग अध्यापक भर्ती परीक्षा से पहले हो जाएगा, लेकिन सेकंड ग्रेड की वजह से कई कह रहे हैं हमें बहुत नुकसान हो, क्योंकि काफी लोगों का सेकंड ग्रेड में होगा, क्योंकि पदों की संख्या भी सेकंड ग्रेड में ज्यादा है। पशु चिकित्सक भर्ती 2019, फूड सेफ्टी ऑफिसर WO ये भर्तियां हैं जो न्यायालय में लंबित है। एडवोकेट जनरल साहब को कहा है कि मेंशन करवाकर इसका फैसला करवाया जाए, ये बात मैंने रखी है। 2019 के जो अभ्यर्थी, कई लोग कहते हैं ना काम ऐसे होते हैं, ये पशु चिकित्सक भर्ती 2019 की है, 900 पदों पर, आज तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। अब प्रयास कर रहा हूँ वो फैसला ओपन होकर जल्द से जल्द, इसका अभी तो इनमें इंटरव्यू बाकी है, कई चीजें बाकी है, तो प्रयास अब कर रहे हैं, तब ये भर्ती प्रक्रिया निकली, इसके लिए मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। अभ्यर्थी कॉलम मैसेज मुझे लगातार मिल रहे हैं। सीटी का मैं बोल चुका हूं, अप्रैल में 20 अप्रैल से पहले सीटी का परिणाम आ जाएगा दोनों का। ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों से ओबीसी के जो अभ्यर्थियों को 2018 से 22 तक जितना नुकसान हुआ वो बात मैंने लिखित में सौंपा है, देना चाहिए। जब सरकार ने मान ली कि विसंगतियां थी, तो विसंगतियां आपने गलती मान ली राज्य सरकार ने, तो जितने पदों का ओबीसी के युवाओं को नुकसान हुआ सारे पद शेडो पोस्ट क्रिएट करके देनी चाहिए। मैं पहले दिन से मैं साथ था, पहले दिन से मांग कर रहा था, आज भी मेरी मांग हुआ है, जिसमें मैं अडिग आज भी हूं। साथियों जो चीज़ों पर मैं चर्चा कर रहा हूं, लाइव में लगातार लोग जुड़े हुए हैं और अलग अलग भर्तियों के लोग हैं, वह काट करके वीडियो डाल देना। मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती में संभावना यह बताई जा रही है कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर अपील कर सकती है, जो फैसला आया है उसको वो अपील कर सकती है, इनको चैलेंज कर सकती है, ये संभावना बताई जा रही है जहां तक मुझे पता है। एक मैसेज आ रहा है 4,500 पदों पर लेवल 2 में पद बढ़ाने की। साथियों जितना प्रयास मुझसे हुआ 1500 पद आपके बढ़े। अब जो आपने एक वर्गीकरण 21,000 पदों को देखा था, जिसमें 12,000 करीब थर्ड ग्रेड के जो पद दिखाई जा रहे थे, कह रहे हैं उनको जुड़वा दीजिए। वो पद जो आने वाले समय में 6 महीने 7 महीने साल भर बाद रिटायर्ड होने वाले वो पद है, अभी इनके पास पद है नहीं, ये अब अधिकारियों का कहना है, इसलिए अब पद नहीं बढ़ सकते, साफ मना कर दिया। अब नहीं है उनके, वो आने वाले रिटायर्ड होने वाले वो समय का है जिससे जब तक वो भर्ती नई भर्ती निकलेगी होगी उससे पहले जब तक वो खाली हो जाएंगे, वो उनका कहना है। मुझसे जो प्रयास हुआ, लेकिन कम से कम आप कई लोग कह रहे हैं आपने वादा नहीं किया, मैंने प्रयास संघर्ष आपकी आवाज उठाने का वादा किया तो उठाया यार, 1500 पद भी जुड़ाए, थोड़ा सा तो आप भी कर लिया करो यार। जितना प्रयास मुझसे हो रहा मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। लाइव में करीब 2,500 से लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं साथियों। और मैं एक चीज और कह रहा था, जो तमाम युवा है आपको ट्विटर पर भी सीधा आना चाहिए। मैं रोज ट्वीट करता हूं, आप उपेंद्र यादव सर्च करोगे 8,48,000 मेरे फॉलोअर, मेरा वो ट्विटर अकाउंट है, आप उससे जुड़िए। क्यों जुड़िए? मैं फॉलोअर बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए जुड़ने के लिए कह रहा हूं क्योंकि कई चीजें अफवाह के रूप में सोशल मीडिया फैलती है, परेशान होते हैं, तो मैं सीधा ट्वीट करता हूं, तो वहां चेक करोगे सबसे पहले आपको पता चल जाएगा मैंने क्या कहा है। इसके अलावा जैसे यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूँ, कई लोग वीडियो काटेंगे, उपेंद्र यादव की बड़ी घोषणा, उपेंद्र यादव ने ये कहा, तो वो झूठ पता नहीं टैगलाइन क्या देते हैं, मैं बोलता क्या हूं। तो साथियों आप सीधा यूट्यूब चैनल उपेंद्र यादव सर्च करोगे, उस पर आप सीधा मुझसे जुड़ सकते हो। वहां को आपको फैक्ट जो सर्च होगा वो यूट्यूब चैनल पर, मेरे ट्विटर पर और मेरे फेसबुक आईडी पे मिलेंगे, तो आप सीधा मुझसे जुड़िए। और सीधा जुड़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कई बार देखता हूं उपेंद्र यादव की बड़ी घोषणा, उपेंद्र यादव ने कहा, मैं खोल के देखता हूं कुछ निकलती है, पुरानी चीज निकलती। इसलिए सीधा आपको मैंने ट्विटर अकाउंट बताया, मेरा फेसबुक और यूट्यूब, आप सीधा जुड़िए। आप उपेंद्र यादव सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आ जाएंगे, तो आप वहां सीधा जुड़ सकते हो। तो साथियों आज के इस लाइव में मैंने बताया कि अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम कब आएगा, स्कूल व्याख्याता कब आएगा, सेकंड ग्रेड की क्या हालत है, पीटीआई का कब आएगा, सीटी का दोनों का कब आएगी, चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखी है, ये स्थिति स्पष्ट मैंने की है।
पंचायत जैन भर्ती के अभ्यर्थियों साथियों 17 तारीख के बाद उन्होंने अखिल अरोड़ा जी के साथ मीटिंग करवाने की बात की है। पंचायत जैन भर्ती के अभ्यर्थियों मैं कोशिश एक तो कर रहा हूं जो कर्मचारी चयन बोर्ड वाला द्वारा जो भर्ती 500 प्लस पद हो, और इधर से मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, मैं इधर से भी कुछ पद लेके आऊंगा, उधर से भी आएंगे इधर से भी आएंगे। एएन भर्ती की मैं कोशिश कर रहा हूं, आरपीएससी एएन की भी जल्द वर्गीकरण में भर्ती है, उसकी विज्ञप्ति जारी है, तो चिंता ना करिए, आप लोगों को खाली नहीं जाने दूंगा, ये आप लोगों से मेरा वादा है। एक चीज और मैं कह रहा था, मैंने जोड़ा भी था क्योंकि इन सब के सामने भी बात रखी थी लगातार, और हाँ, एक 24 अप्रैल को मैं जयपुर में युवा बेरोजगार महासम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। युवा बेरोजगार महासम्मेलन में 2 मंत्री, 2 बीजेपी के और अलग अलग पार्टियों के लोग मौजूद रहेंगे। उसमें हम लोग, जिस प्रकार आपने देखा जाट महाकुंभ, आपने देखा राजपूत सभा का भी, राजपूत समाज का भी एक बड़ा आयोजन पहले हुआ था, ब्राह्मण समाज का भी हुआ था, अलग अलग समाजों के जो आपने देखो शक्ति प्रदर्शन को हम कह सकते हैं। विप्र बोर्ड की घोषणा हुई, ब्राह्मण समाज ने प्रयास किया, जाट समाज ने प्रयास किया, तो तेजा बोर्ड की घोषणा हुई, तो अलग अलग जैसे अलग अलग प्रयास करके इनके प्रयास सफल हो रहे हैं। तो इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन तो सभी समाज, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का है, क्योंकि हर वर्ग में बेरोजगार है तो सबका है। तो हम भी इसको ऐतिहासिक युवा बेरोजगार महासम्मेलन बनाना चाहते हैं एक, क्योंकि 2023 में चुनाव नवंबर दिसंबर में वोट की ताकत के माध्यम से हम और जो मांगे जो रहेगी जो प्रोसेस में उनको पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए युवा बेरोजगार महासम्मेलन की तैयारियों में आप तमाम लोग जुड़ जाइए। 24 अप्रैल को जयपुर में होगा, स्थान और समय आप लोगों को बता दिया जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि जब अलग अलग समाज के लोग बड़ी ताकत दिखाकर कुछ मांगे पूरी करवा सकते हैं, तो हम सर्व समाज के लोग मिलकर क्या हम लोग युवाओं के भविष्य को सुनहरा नहीं बना सकते, कुछ घोषणाएं नहीं करवा सकते, समय पे भर्ती परीक्षाएं नहीं करवा सकते, पेपर लीक मुक्त राजस्थान नहीं बनवा सकते, हम बनवा सकते हैं, ये हमारे अंदर ताकत है। इसलिए 24 अप्रैल, कई लोग सोच रहे थे युवा बेरोजगार महासम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो आप समझ गए होंगे, दिमाग की रणनीति, वोट की ताकत, युवाओं की एकता की ताकत, क्योंकि युवा बेरोजगार महासम्मेलन के माध्यम से हम सीधी चुनौती राजनीतिक पार्टियों के सामने पेश करेंगे कि चुनाव आ गया, आपका एजेंडा क्या है, आपने क्या किया, आने वाले समय में क्या करोगे, और आप युवाओं के कितने हितैषी हो। तो वहां एक सेशन होगा, बड़ा प्रोग्राम होगा। तो ये 24 अप्रैल की, क्योंकि अब मैं 30 तक फ्री हूँ, 30 तक बिजी हूँ, फ्री क्या सिस्टर की शादी, और उसके बाद मैं 24 अप्रैल के प्रोग्राम में लग जाऊंगा। हाँ, तो आप लोग 24 अप्रैल की तैयारी करो लगातार। मैं अब कोशिश करूंगा, मैं कमेंट के जो आ रहे हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन एलएस से नई पशुधन सहायक भर्ती की भी हम कोशिश कर रहे हैं, वर्गीकरण होगा। देखो साथियों, कई लोग अलग अलग भर्ती, स्टेनोग्राफर है, संगणक है, आरएच है, अलग अलग लोगों का मैसेज है, लेकिन मैं 1 लाख भर्ती परीक्षाओं का वर्गीकरण इसलिए करा रहा हूं, चाहे वो विद्युत विभाग की, चाहे वो IN JN, जूनियर अकाउंटेंट, LDC जो भी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, तो सारी चीजों को जब वर्गीकरण होगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती आ रही है। चाहे राजस्थान पुलिस भर्ती की जो 10,000 प्लस पदों की जो मांग हो, नई SI की मांग हो, तो तमाम भर्तियों की मांग हम सरकार को सौंप चुके हैं। अब 1 लाख भर्ती परीक्षा की घोषणा हुई, उनके वर्गीकरण की मांग कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं यार आपने राजस्थान पुलिस भर्ती का नाम नहीं लिया, आपने SI का नहीं लिया, संगणक का नहीं लिया, स्टेनोग्राफर का नहीं लिया, पशुधन सहायक का नहीं लिया, कृषि परीक्षा का नहीं। अरे साथियों, वे 1 लाख भर्ती परीक्षा में अधिकतर भर्तियों की वो भर्तियां शामिल है। अब उनका वर्गीकरण कराने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक जो जलधारी का नाम जो चेंज किया गया है, परिचारक पता नहीं क्या किया गया, 5,000 प्लस पद, वो बड़ी भर्ती होगी, वो उसकी अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड में जल्द से जल्द पूछाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, मेरा लाइव आना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और मैं YouTube पर अब अधिकतर लोग आप लोगों के बीच में आता रहूंगा, क्योंकि YouTube पर आप सीधा उपेन यादव पर जुड़िए, सीधा आप ट्विटर पर जुड़िए। तो अधिकतर चीज़ों पर मैंने आप लोगों से चर्चा की है। PTI निकलाओ 5,000 पदों पर, भैया 461 से PTI कैसे जैसे निकलवाई, हमें पता कितना हमने इसके लिए संघर्ष किया। मेरी तबीयत ठीक है, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है दोस्त, धन्यवाद, कम से कम आपने मेरी तबीयत के बारे में पहुंचा। लेकिन इस बार आप लोगों की दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से मैं बच गया। मुझे नहीं लगता था कि मैं खुद घबरा गया था, इस बार मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि शुगर लेवल कम आया, कीटोन्स बढ़े, इस बार वास्तव में मैं खतरे में था। लेकिन किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया। पंचायत LDC 6,000 पदों के लिए, जो पंचायत LDC 6,000 पदों पर पूरी करने की मांग कर रहे हैं। देखो साथियों, पिछली बार
हमने संघर्ष किया, 4000 पदों पर 9 साल बाद सूची जारी करवा के ज्वाइनिंग करवाई। आपको एकजुट होगा, क्योंकि कई लोग जो भर्तियों की मांगे, यार आप सोशल मीडिया पर तो शेर बन जाते हो, बाहर निकल के समय आते निकलते नहीं हो। आपको फिर से संघर्ष शुरू करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा थी, मैं भी आपकी मदद करूंगा, लेकिन आप अपना टीम बनाइए, संगठन बनाइए, आके मिलिए, मैं पूरी मदद करूंगा, लेकिन घर से निकलकर संघर्ष करना होगा। संघर्ष में पूरा साथ दूंगा वादा, लेकिन घर से निकलकर आपको संघर्ष करना होगा। रोडवेज में जो भैया, रोडवेज में जो एक लेटर वायरल हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं 1 लाख भर्ती परीक्षाओं को वर्गीकरण आने दो, और वर्गीकरण आने के बाद उनकी भर्तियां की विज्ञप्तियां निकलेंगे। अधिकतर वो उनके पास जो विभाग ने जो भेजे हैं, वो 1 लाख भर्ती परीक्षाओं का जो मामला है, वो तमाम विभागों में भर्तियों के रिक्त पदों पर आने वाली है। तो वो गई, एक बार वर्गीकरण का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं लगातार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव जिनसे वार्ता हो रही, तो मैं लगातार भर्ती परीक्षाओं को वर्गीकरण की मांग कर रहा हूँ, जिसलिए आपको पता चल जाए कि मैं, अब लोग कंफ्यूज है, हम किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, कोचिंग करें कि नहीं करें, रूम खाली करें कि नहीं करें, घर जाए गांव जाए, ये स्थिति मैं जानता हूं, इसलिए तो मैं सबसे ज्यादा दबाव दे रहा हूं 1 लाख भर्ती परीक्षाओं का वर्गीकरण हो, प्रक्रियाधीन भर्तियां जल्द से जल्द पूरी हो। तो मैं कोशिश सबके लिए कर रहा हूं, मैं समझता हूं आपकी पीड़ा, आपकी मन की इच्छा भी समझता हूं, पूरी कोशिश। ITI कनिष्ठ अनुदेशक की मैं बात रख चुका हूं भैया, करवा रहे उसको भी। फायरमैन का DV नोटिस कब आएगा, मैं कल परसों पूछ के बता दूंगा, फायरमैन वाला है ना, पूछ के बता दूंगा। सीटी में 15 गुना का नियम हटा के 40% वाली बात करें, मैं बात करके आपको जैसे होगी मैं बताऊंगा भैया, है ना। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप खुद भी समझदार हो, जब सिस्टर्स की शादी हो 30 मार्च की, जब मुझे समय मिलेगा, मैं पूरा समय तो आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फ़ोन पर बात करके जो भी अपडेट होगी मैं ट्वीट कर दूंगा, आप सीधा मेरे ट्वीट पे जुड़ सकते हो, यूट्यूब पे जहाँ भी है, मैं आप लोगों को कुछ जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको फ़ोन के माध्यम से, यानी कि फ़ोन से बात होने के माध्यम से आपको देता रहूँगा। नई टेक्निकल हेल्पर भर्ती की मांग करें भैया, हाँ जलदायु विभाग में 1300 पदों की घोषणा, जलदायु विभाग की भी हम मांग करें, टेक्निकल हेल्पर की मांग करें, मतलब हर युवा के साथ हूँ। आप सोच लीजिए, जो युवा है, मेरा ये कार्यक्रम है ना, ये एक तरह इसको मैंने युवा तक कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम को वो युवा बेरोजगार, उनके माँ बाप भी देखते हैं, उनके माँ बाप भी देखते हैं, युवा बेरोजगार भी देखते हैं, ढाणी ढाणी गांव तक लोग देखते हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है। लेकिन मैं एक चीज़ सबसे, आप दिल पर हाथ रखिए, जो जिम्मेदारी MLA की, जो सांसद की, नेताओं की थी, पार्षद की, जो उनकी आवाज़ उठाने की जो जिम्मेदारी थी, जिला प्रमुख, जो तमाम नेता, छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक जो तमाम नेता जिनको हम वोट देकर जिता कर भेजते हैं, उनकी जिम्मेदारी किसान की, युवा बेरोजगार की आवाज़ उठाने की। आज मैं आप लोगों के लिए लाठियाँ भी खा रहा हूँ, अनशन भी कर रहा हूँ, कितने मुकदमे खाली आपने पता है, 300 से ज़्यादा आंदोलन कर दिए, सड़कों पे सोया हूँ, दिवाली एक दिन 2-2 दिवाली काली बना दी, ये होली काली बना दी। आप सोचिए इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, अपनी जान से खेल गया, और अभी मैं पूरा ठीक नहीं हुआ, मुझे आज भी तकलीफ है। सुबह मेरे यहाँ हाथ में जो नस है वो बिल्कुल इसके सूजन आ गई थी, मैंने वो जो क्रीम लगा वो रिएक्शन कर गई, फिर दूसरी वो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा जी, बहुत कुछ। मैं जानता हूँ मेरी पीड़ा क्या है, लेकिन मैं आप लोगों की पीड़ाओं को दूर करने के लिए मैं रात दिन लगा रहता हूँ। साथियों, मैं लगातार आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, और फिर आप लोगों से मुलाकात हो गया, अधिकतर चीज़ों पर चर्चा कर चुका हूँ। मैं एक बार वो देख लेता हूँ, आजकल स्टूडियो नहीं जा पा रहा, वो दोस्त का स्टूडियो था, मैं तो अब घर पे ही मैं लाइव आता हूँ। अभी खाना सुबह भी लेट खाया था, अब खाएंगे। और साथियों, RPSC आइन की हम मांग करें, दोस्त RPSC आइन की कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस वैकेंसी की भी दोस्त कर रहे हैं, क्योंकि AN और JEIN के लिए बहुत बेरोजगार इंतजार करें, इंजीनियर भाई बहुत इंतजार कर रहे हैं, और राजस्थान पुलिस के भी काफ़ी गांव के जो रहने वाले युवा जो साथी तैयारी करें, मुझे पता। संस्कृत शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक की जो लोग मेरे कमेंट आए, सेकंड ग्रेड के लिए भी आया। चल साथियों, लाइव बहुत लंबा हो चुका, लेकिन देखो उसमें करीब 2500 के करीब लोग जुड़े थे, अभी 2243 है। और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती, एक चीज मैं और बता दूं, जैसे ही मैं आपको बता दूं CET का परिणाम जारी होगा, उसके कुछ दिन बाद ही भर्तियों की विज्ञप्तियां, जो दूसरी भर्ती परीक्षा जो होंगी उसके बाद हो जाएगा, उनकी विज्ञप्तियां भी जल्द जारी होंगी। एक बार मैं ट्वीट चेक कर लेता हूं, कोई और हो तो चीज मैं बोल दूंगा, अभी रुको एक बार।
वीडियो के लिए मैं बोल चुका हूँ, वीडियो के लिए मैं बोल चुका हूँ। सीईटी की मैं बता चुका हूँ 20 अप्रैल से पहले, संभावना 15 अप्रैल तक ही है, लेकिन मैंने 5 दिन एक्स्ट्रा बताया। सीईटी की दोनों भर्ती परीक्षा को परिणाम कब जारी होगा, लोगों के सवाल थे तो मैंने इसका जवाब दिया है। अगले वीक में आंसर की का अध्यापक भर्ती परीक्षा का दिया, परिणाम कब जारी होगा, फर्स्ट या सेकंड वीक के लिए मैं बहुत दिन पहले अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम के लिए फर्स्ट या सेकंड वीक अप्रैल के लिए बहुत दिन पहले मैं बता चुका था, और संभावना अभी भी वही है। पेपर लीक माफियों के लिए मैं आवाज लगातार उठा ही रहा हूँ, सीओचओ की लगातार मैं आवाज उठा रहा हूँ। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक वाला चल ही रहा है। एक दोस्त मुझे व्हाट्सअप कर रहा है, लाइव है बहुत में। भाई लैब असिस्टेंट पे क्या बोलना है, बताओ बताओ। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया है, लैब असिस्टेंट ज्वाइनिंग के लिए कुछ नहीं बोला। आपके अभ्यर्थी सुबह मुझे कॉल कर ले, एक अभ्यर्थी, सब मत करना, जितनी मदद होगी मैं आप लोगों को करूंगा लैब असिस्टेंट के लिए। मुझे फोन कर लेंगे, लैब असिस्टेंट की ज्वाइनिंग के लिए मैं मदद करूंगा, एक अभ्यर्थी कर ले। देखो आप लोग लगातार कॉल मैसेज मुझे इतना प्यार मान सम्मान। हाँ, नई पात्रता परीक्षा की मैं बात करूँगा, अभी हाल फिलहाल नई पात्रता परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ये बात मैं रखूंगा कि पात्रता परीक्षा हो, क्योंकि पात्रता परीक्षा होगी उसके बाद थर्ड ग्रेड होगी। जो नई की ये दावे कर रहे हैं तो पहले पात्रता परीक्षा तो कराओ, ये बात मैं रखूंगा। कृषि अभियंता की जो सूची की जो मांग कर रहे हैं भैया, ज्यादा नहीं है, कुछ तो स्पोर्ट्स के 2-4 विषय हैं, ज्यादा नहीं है। सूची जो जारी होगी वो अटकी पड़ी है, उसमें ज्यादा नहीं है। जो कितनी ज्यादा पदों पे होगी कृषि अभियंता की जो बात करेंगे लोग। विद्युत विभाग की वेटिंग के लिए साफ मना कर दिया भैया, पहले 2 बार मीटिंग हो चुका है, नहीं आएगी। तो साथियों लाइव बहुत लंबा हो चुका है और आप लोगों से फिर मैं चर्चा करता रहूंगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले तो स्टूडियो जाने में मुझे समय लगता था, कि सोचता था, उसको पूछता था खाली नहीं है, तो अब मैं घर से लाइव आने लग गया। तो अब मैं फेसबुक के बजाय अब लगातार यूट्यूब पे ही मैं लाइव आऊँगा, यानी कि जो लोग अब मुझे यूट्यूब पे ही ज़्यादा जुड़े, क्योंकि वहाँ स्टूडियो था तो फेसबुक और यूट्यूब पे दोनों पे एक साथ लाइव आ जाता, तो किस सिस्टम था। अब मैं वहाँ जाने के बजाय घर से लाइव आऊँगा, तो केवल यूट्यूब पे आ सकता हूँ, तो यूट्यूब पे ही मैं लाइव आऊँगा। तो तमाम लोग आप यूट्यूब पे सीधा जुड़ सकते हो, और एक बार फिर युवा तक कार्यक्रम जब भी आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। अचानक मैं आया हूँ इसलिए आप लोगों को बात पता चले। साथियों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा इसलिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोग हमेशा इतना मान सम्मान प्यार देते हो, और लोगों को जवाब भी देते हो, जो कॉपी पेस्ट है तमाम लोगों को जवाब देते हो। आप मेरी ताकत हो, मेरे स्वाभिमान हो, मेरा अभिमान हो। फिर आप लोगों से एक और लाइव में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।